हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बनाएंगे तिल गुड़ के लड्डू। सर्दियाँ आ जाए और तिल के लड्डू घर में नहीं बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही टेस्टी तिल के लड्डू बनाएंगे आज। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी तिल लिए है और 1 कटोरी गुड़ लिया है। दोनों कटोरी सेम साइज़ की है और दोनों चीज़ मैंने बराबर की लिए। मैंने यहाँ पे हल्के ब्राउन कलर के तिल लिए हैं। आप चाहे तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हो। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई के अंदर तिलों को डाल दिया है, क्योंकि सबसे पहले तिल के लड्डू बनाए जाते हैं तो तिलों को सेके जाते हैं। और तिल को हम जब ऐसे सेक के लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अधिकतर तिल के लड्डू तिलों को सेक के ही बनाए जाते हैं। अब तिल को कितना सेकना है ये भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तिलों को ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा सेकना है। इनके अंदर चटकने की आवाज़ आ जाए और इन्हें हम उतार लेंगे। इस तरीके से तिलों को हम सेक लेंगे, लेकिन ध्यान रखें तिल सेकते समय गैस को बिल्कुल स्लो रखना है। यदि हम मीडियम या हाई गैस को रख देंगे तो तिल अच्छे से सिकेंगे नहीं, वो जलने लग जाते हैं। इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे क्या है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए, ये बातों ही बातों में तिल भी अच्छी तरीके से भुन गए हैं। हल्की हल्की सी इनमें चटकने की आवाज़ आने लगी है, लेकिन पूरी तरीके से चटकने लग जाएंगे ना, तब तक इन्हें हम भूनते रहेंगे। तो अब तिल अच्छे से भुन गए हैं, पहले से आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो गया है। अब इन्हें मैं उतार लेती हूँ। तो गैस को मैंने बंद नहीं किया है, क्योंकि इनको हम तुरंत प्लेट में डाल लेंगे और वापस हम पैन को इसी के ऊपर रख देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गुड़ को। तो मैंने यहाँ पे बराबर की मात्रा में गुड़ लिया है, क्योंकि तिलों के अंदर थोड़ा गुड़ ज़्यादा रहता है तभी अच्छा लगता है। ऊपर से 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है। देख सकते हो बहुत ही कम पानी डालना है, मतलब पानी इसलिए डालते हैं कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए बस। अब गुड़ को हम अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। इस तरीके से गुड़ को मेल्ट करेंगे। अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे। अब इसे कितना पकाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम डाल देते हैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब देसी घी। तो देसी घी से क्या है, लड्डू ज़्यादा हार्ड नहीं बनते हैं, मुलायम रहते हैं और बच्चे बड़े और बुजुर्ग कोई भी खा लेता है। अब ये मैंने डाला है इलायची का पाउडर। तो मैंने आधा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर डाला है। इलायची का पाउडर को ज़रूरी नहीं है, यदि आपके पास हो तो इलायची का पाउडर डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन इलायची के पाउडरों से लड्डुओं में खाने का टेस्ट और भी 2 गुना बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने गुड़ को पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 कटोरी में पानी लेंगे। पानी ठंडा लेना है, नॉर्मल पानी जो रहता है, और इसके अंदर हम गुड़ की चाशनी को डालेंगे। अब इसे हम ऊपर उठाएंगे तो ये अच्छे से ऊपर आ जाएगा। ये तो मान लो ये परफेक्ट है, और यदि ये लिक्विड की तरह हो रहा है तो ये अभी परफेक्ट नहीं है। तो ये अभी परफेक्ट नहीं है, इसे हम वापस डाल देते हैं उसी चाशनी के अंदर और गुड़ को और पकाएंगे। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में, ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से तैयार हो जाएगी चाशनी। तो फिर से ऐसे ऐसे हम इसे चलाते रहेंगे, और जैसे ये पकने पर आएगी तो फिर से हम सेम तरीके से उसी पानी में इसे चेक कर लेंगे, मतलब उसी कटोरी के अंदर और पानी डाल के हम इसे चेक करेंगे। तो थोड़ा सा और पकाना है, क्योंकि ज़्यादा पक जाएगा तो लड्डू हार्ड हो जाएंगे, और थोड़ा कम पकाएंगे तो लड्डू नरम रहेंगे, तो मतलब खाने का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, गुड़ की चाशनी को परफेक्ट पकाना है। अब परफेक्ट भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से पता चलेगा। तो यहाँ पे फिर से मैंने कटोरी के अंदर पानी में फिर वही गुड़ की चाशनी डाली है। अब इस चाशनी को हल्का सा हम इसी के अंदर छोड़ देंगे और अब उठा लेते हैं। उठाने के बाद में देखिए, इस तरीके से इसके लड्डू के शेप में बन रहा है, यानी कि ये अब उंगलियों को नहीं चिपक रहा है और ना ही ये लंबा पड़ रहा है। तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, एक बार ये देखिए, इस तरीके से हो जाना चाहिए। ये इस शेप में आ जाएगा ना, तो ये परफेक्ट है। इतना ही गुड़ को पकाना है, ज़्यादा पकाएंगे तो हार्ड हो जाएंगे, और लड्डू जैसे ठंडे होते हैं तो बन नहीं पाते, मतलब जो हम ये बैटर बनाएंगे तो ये पक नहीं पाएगा। अब इसके अंदर हम पूरे तिलों को डाल देंगे, जो तिल हमने अभी भुने थे। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे साबुत तिलों को ही डाल दिया गुड़ की चाशनी में। आप चाहे तो गुड़ ये तिलों को थोड़ा सा ग्राइंड करके भी डाल सकते हो, मतलब आधा सा थोड़ा ग्राइंड कर ले, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप डाल सकते हो। लेकिन तिल के लड्डू तो साबुत तिलों से भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब तिलों के अंदर अच्छे से इसे मिला लेंगे पहले, और ये देखिए अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है।
अब मैंने पूरी तरीके से इसे अच्छे से मिला लिया है। गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर से हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। इससे क्या है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा और हाथों में लेने में आसान रहेगा। तो अब क्या करते हैं, हम इसे थोड़ी देर के लिए गैस पे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद में इन्हें हम उतार लेंगे। तो अभी क्यों थोड़ी देर गैस पे छोड़ने से क्या है, ये हल्का टाइट हो जाएगा और लड्डू बनने में आसान रहेगा। अब हम इसे गैस पे नीचे लेके चलते हैं। गैस पे से मैंने नीचे उतार लिया है और इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो देखिए लड्डू आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी ये ना ही ज़्यादा लिक्विड है और ना ही ज़्यादा टाइट है। गरम गरम के लड्डू बनाने, हल्के से गरम है, मतलब हम हाथों में ले सकें इतना ही गरम रखना है और इस तरीके से हम ये लड्डू बना लेंगे। अब क्या क्या है फ्रेंड्स, आप चाहे तो ये लड्डू के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे इनमें थोड़ी सी पिस्ता के कतरन डाल देती हूँ। इससे क्या है, लड्डू देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। और ये लड्डू मैंने गुड़ से बनाया है, आप चाहे तो इन्हें शक्कर से भी बना सकते हो। शक्कर से भी सेम तरीके के बनते हैं, लेकिन शक्कर से इनका कलर थोड़ा डिफरेंट आता है। अब इसी तरीके से हम पूरे बाकी के लड्डू बना लेंगे। मैं आपको एक लड्डू और बना के बता देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि ये थोड़े अलग अलग हो रहे तो लड्डू नहीं बनेंगे, आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखें, इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे लड्डू बना लिए हैं और बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं। खाने में तो इतने स्वादिष्ट है कि सभी का मन कर रहा है कि इन्हें जस्ट अभी ख़त्म कर दें। लेकिन मैं बोल रही हूँ स्टोर करके रखना, एक एक दिन एक एक लड्डू खा लेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी रेसिपी बनाते ही नहीं है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सर्दियों का टाइम हो और तिल के लड्डू ना हो, वो तो हो ही नहीं सकता। यदि अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय बाय, टेक केयर।